जो लोग धर्म को मुद्दा बना रहे हैं वो मक्कार लोग हैं, धोखेबाज लोग हैं, बेईमान लोग हैं। गठबंधन में जिन लोगों को रखा गया है वो उसमें अधिकांश लोग शोषितों, पीड़ितों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही मुसलमान भी हैं, जाट भी हैं, गुज्जर भी हैं, तमाम पिछड़े भी हैं। तो उन लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म लाकर में लाकर और ताकि गठबंधन को मजबूत करा जाए। जिस तरह मुसलमानों के वोटों को बांटने की तैयारी करी जा रही है और बिछा बिछा के दरिया कहा जा रहा है कि जन्नत का रास्ता इधर से ही जाता है। और जो ज़मीरुल्लाह साहब को क्या सूझी थी कि 2 लोगों के बीच में घुस रहे थे। मंच के भी कुछ एटिकेट्स होते हैं, ये थोड़ी कि मंच अगर अलीगढ़ का है और मंच पे अगर मुस्लिम है तो वो कुछ भी खुराफात करेंगे तो जी मुसलमानों के लिए 7 खून माफ़ होंगे। अखलाक तो मुसलमान के रुतबे में शामिल है, मुसलमान की परवरिश में शामिल है। तो एक तरह का ये हो गया भई वो 2 लोगों के बीच में जब पूरा मंच था, वो 4 इंच का मंच तो नहीं था, अगर वो थोड़े से गैप था, आप उस गैप में क्यों घुसे? स्वागत है। हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से लाइव जुड़ रहे हैं यहाँ पे गुलाम सरवर साहब और अयमन रिजवी जी। अयमन रिजवी का वीडियो हमेशा सोशल मीडिया पर वायरल होता रहता है और इस वक्त हमारे साथ मेट्रो फ्यूचर न्यूज पर लाइव जुड़ चुकी हैं। और हाफिज गुलाम सरवर साहब भी जुड़ चुके हैं। हाफिज गुलाम सरवर साहब, आपका स्वागत है मेट्रो फ्यूचर न्यूज में। हाफिज गुलाम, शुक्रिया शुक्रिया। उत्तर प्रदेश में इस वक्त चुनाव है और चुनाव के सिवा और कुछ नहीं दिख रहा है सोशल मीडिया पर, जो आप देख रहे होंगे। उत्तर प्रदेश चुनाव का जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो चरण है, पहला चरण, उस पहले चरण में आप क्या माहौल क्या नजर आ रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो समझदार वर्ग और वोटर है वो किधर जा रहा है, क्या आपको नजर आ रहा है, क्योंकि आप पश्चिम से नजदीक इस वक्त दिल्ली में बैठे हुए हैं। नहीं, सही सवाल आपका। पश्चिम से नजदीक ही नहीं है बल्कि हम लोग पश्चिम में घूम भी रहे हैं। और जो प्रबुद्ध मतदाता हैं, समझदार जो लोग हैं, वो अपने समझदारी का इजहार कर देंगे आने वाले 10 मार्च को। जब मशीन खुलेगा तो पता चलेगा समझदार लोगों ने सोच समझ कर ही फैसला लिया है। देखिए, एक बात मतदाताओं को भी समझना है और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचा रहे हैं लोगों को बात, तो आप लोग भी इस बात को ध्यान में रखिए कि चुनाव कोई धर्म युद्ध नहीं है। चुनाव कोई मजहबी जंग नहीं है कि हम जा रहे हैं इस्लाम फतह करने, या कोई ये कहे कि हिंदुत्व फतह हो जाएगा, योगी जी की सरकार बनेगी तो राम राज आ जाएगा, और ओवैसी जी की सरकार बनेगी तो इस्लाम राज आएगा। ना तो राम राज आने वाला इस चुनाव से और न इस्लाम राज आने वाला इस चुनाव से। इस चुनाव में यह फैसला होना है कि गरीबों, शोषितों, पीड़ितों, वंचितों और हाशिया पर खड़े लोग जो मुंह तक रहे हैं कि हमारा क्या होगा, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में जिनके बारे में ये लिखा कि भाई आखिरी पायदान पर जो लोग खड़े हैं वहां तक उनके अधिकार पहुंचाए जाएं और सबको एक बराबर मौका दिया जाए। तो आज जो मौके महदूद किए गए, लोगों के बढ़ने के रास्ते पर जो पत्थर लगा दिया गया, एक बैरियर लगा दिया जाए, अमुख बढ़ेगा और अमुख नहीं बढ़ेगा। यानी जो मनुवादी व्यवस्था है वो व्यवस्था को मजबूत करने का जो अंदर खाने प्रयास हो रहा था, हो रहा है, दरअसल इसका विरोध हम लोग करते हैं और लोगों से कहते हैं आप भी विरोध कीजिए। किसी एक वर्ग को सत्ता का लाभ मिले, वो मलाई खाए,
जो लोग धर्म को मुद्दा बना रहे हैं वो मक्कार लोग हैं, धोखेबाज लोग हैं, बेईमान लोग हैं। गठबंधन में जिन लोगों को रखा गया है वो उसमें अधिकांश लोग शोषितों, पीड़ितों, वंचितों की बात ही नहीं करते हैं, बल्कि उसके लिए मंत्री पद तक ठुकराते हैं और सरकार रहते हुए ठुकराते हैं। आप बार बार स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ मत लाइएगा हमको, हम उनकी तरफ जा रहे हैं जिन्होंने 3 साल पहले मंत्री पद पर लात मार दिया। वैसे लोग यहां मौजूद हैं, अखिलेश यादव के कदम को डगमगाने नहीं देंगे। आपका इशारा राजभर की तरफ है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मजबूत नेता है, बहुत बड़ बोले हैं, जम के बोलते हैं। जातिगत जनगणना हमारा मुद्दा है, क्योंकि 50 वर्षों से ठगा जा रहा है हिस्सेदारी के नाम पर। अब अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मेरी सरकार बनते ही 3 महीने में जातिगत जनगणना करूंगा। मैं मुबारकबाद देता हूं आपके चैनल के माध्यम से, कम से कम ये बड़ा मुद्दा, बात तो उठाई, कलेजा दिखाया। अब आपकी ये बात मुसलमानों की हिस्सेदारी की बात हो रही है। 2012 में आप पत्रकार हैं, कितने विधायक थे मुसलमान? तकरीबन 80 के करीब। हाँ, 70 के आसपास। 70 के आसपास परसेंटेज निकाल लीजिए। 403 में अगर 70 विधायक जीतते हैं तो और क्या, मतलब वो पूरा रामपुर वालों से खाली करवाओगे क्या? वो शोले फिल्म वाला मामला सब खाली कर दो, सब गब्बर को ही दे दोगे क्या? अरे भाई मेरे, हिस्सेदारी का मतलब है आपकी हाजिरी। आजम खान के पास कोई कम पावर था क्या? अब कहेंगे लोग जेल में है। अरे तो जेल में, ये तो सत्ता का खेल है, फिर सत्ता पलटेगा तो कई लोग, राजा भैया भी जेल गए थे किसी जमाने में, खींच के ले गई थी पुलिस, वो सत्ता का मामला है। आपको हिस्सेदारी पे मैं आपसे 12 का मैं इनको मैनिफेस्टो का मैं एक पॉइंट याद दिलाना चाहूंगा। हम उनकी तरफ जा रहे हैं जिन्होंने 3 साल पहले मंत्री पद पर लात मार दिया। वैसे लोग यहां मौजूद हैं, अखिलेश यादव के कदम को डगमगाने नहीं देंगे। आपका इशारा राजभर की तरफ है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मजबूत नेता है, बहुत बड़ बोले हैं, जम के बोलते हैं। जातिगत जनगणना हमारा मुद्दा है, क्योंकि 50 वर्षों से ठगा जा रहा है हिस्सेदारी के नाम पर। अब अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मेरी सरकार बनते ही 3 महीने में जातिगत जनगणना करूंगा। मैं मुबारकबाद देता हूं आपके चैनल के माध्यम से, कम से कम ये बड़ा मुद्दा, बात तो उठाई, कलेजा दिखाया। अब आपकी ये बात मुसलमानों की हिस्सेदारी की बात हो रही है। 2012 में आप पत्रकार हैं, कितने विधायक थे मुसलमान? तकरीबन 80 के करीब। हाँ, 70 के आसपास। 70 के आसपास परसेंटेज निकाल लीजिए। 403 में अगर 70 विधायक जीतते हैं तो और क्या, मतलब वो पूरा रामपुर वालों से खाली करवाओगे क्या? वो शोले फिल्म वाला मामला सब खाली कर दो, सब गब्बर को ही दे दोगे क्या? अरे भाई मेरे, हिस्सेदारी का मतलब है आपकी हाजिरी। आजम खान के पास कोई कम पावर था क्या? अब कहेंगे लोग जेल में है। अरे तो जेल में, ये तो सत्ता का खेल है, फिर सत्ता पलटेगा तो कई लोग, राजा भैया भी जेल गए थे किसी जमाने में, खींच के ले गई थी पुलिस, वो सत्ता का मामला है। आपको हिस्सेदारी पे मैं आपसे 12 का मैं इनको मैनिफेस्टो का मैं एक पॉइंट याद दिलाना चाहूंगा, क्योंकि आपकी सपा की आप हिमायत कर रहे हैं, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि 2012 में भी उस मैनिफेस्टो की बात हुई, 14 में भी बात हुई। उस मैनिफेस्टो में कहा गया है जो पीएससी और पुलिस बल की नौकरियां, उसमें 15% आरक्षण मुसलमानों को दिया जाएगा। जो शब्द गैर संविधानिक है, ऐसे शब्द को इस्तेमाल क्यों किया गया जो जुमले के तर्ज पर जो है? देखिए, कुछ मुस्लिम लीडरों की इसमें नादानी भी कहेंगे, लॉलीपॉप दिया गया था, वो गलत था, असंवैधानिक था। इस बार जो मैनिफेस्टो जारी हो रहा है उसमें कहीं भी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा जो असंवैधानिक हो। ये बातें हम लोगों ने अखिलेश यादव जी तक पहुंचा दी
और हम लोगों ने कहा कि आप सामाजिक न्याय की बात करेंगे, हिस्सेदारी की बात करेंगे, हिंदू मुसलमान की बात नहीं करेंगे। लेकिन पीएसी और यूपी पुलिस में जो आपने सवाल उठाया, बहुत अहम सवाल है, उसमें जो माइनॉरिटी क्या माने जो उपस्थिति है वो ना के बराबर है। लेकिन मैं कहता हूं कि आप आरक्षण को 100% लागू कीजिए और हमारे मुसलमानों में जो ओबीसी वर्ग है वो उसका लाभ उठा लेंगे। लेकिन ईमानदार सरकार होगी तभी तो लाभ उठाने देंगे। एक बात। दूसरी बात है कि सामान्य वर्गों में भी यदि आप ईमानदार रहेंगे तो जो हमारे बच्चे जाते हैं दौड़ धूप करके, जो मेडिकल वगैरह सब फिट कर लेते हैं, उनको भी निकाल दिया जाता है बाहर लाइन से। तो ईमानदार सरकार ईमानदारी से उनको मौका दे। ये अखिलेश यादव जी से रिटेन में हमने मांग किया है, मजहब की बुनियाद पर नहीं, इंसाफ की बुनियाद पर। आप इंसाफ की बुनियाद पर, अधिकार की बुनियाद पर हमें भी मौका दीजिए। हम भी आपकी रक्षा सुरक्षा में लगना चाहते हैं, हम भी देश और राज्य की सेवा करना चाहते हैं। की बात की, अभी तक रिटर्न में कुछ आया आपके पास? अभी तक रिटर्न में उन्होंने कुछ आपको दिया लिखित में? देखिए, ये अभी आश्वासन का समय है, आश्वासन कुल मिल मिला रहा है। अभी तक जो भी जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस पीसी हुई इनकी, उसमें सबकी तो बात हुई, ब्राह्मणों की बात हुई, सबकी बात हुई, पिछड़ों अगड़ों की बात हुई, मगर उसमें जो सबसे ज्यादा जिस समाज का योगदान रहता है मुस्लिम समाज का, उन्होंने एक बार भी उस समाज का नाम नहीं लिया, ना उस को कुछ देने की बात की, ना मैनिफेस्टो उनका उस तरीके का कोई सामने आया। और अगर बात की जाए समाजवादी की आरएलडी से गठबंधन को लेकर के, आरएलडी से उनका मिलाव हुआ है, उनको 35 सीटें दी गई हैं। बहुत से ऐसे और दल हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जो जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मुस्लिम हैं, क्या उनसे गठबंधन कर सकते थे? 10 नहीं, 5 नहीं, 2 सीटें, 3 सीटें देकर के उनको भी जैसे 11 लोगों को मिलाया है, जिनको मिलाकर 15% भी वोट नहीं होता है, और मुस्लिम अकेले 20% होता है। उस 20% के एक लीडर को अपने साथ में भी मिलाया जा सकता था, उसमें क्या बुराई थी? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने किस तर्क देखिए, पर उनको अपना आपने समर्थन दिया है? हाँ, जिन 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 पार्टियों का आपने जिक्र किया उसमें सिर्फ एक पार्टी मेरी निगाह में ऐसी है जिससे सपा को गठबंधन करना चाहिए था, वो है पीस पार्टी, जिसका नाम भी पीस पार्टी है, यानी सेकुलर नाम भी है और सेकुलर काम भी है। बाकी पार्टियों के नाम पर भी परेशानी हमको होती है। अभी जो पोलराइजेशन का दौर चल रहा है, ये पूरी पॉलिटिक्स जो है वो ध्रुवीकरण पर जाकर टिकी हुई है। ऐसे में अखिलेश यादव भी फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। मुस्लिम पार्टियों से गठबंधन करें न करें, मुसलमानों का जहां पर टिकट का दावा है तकरीबन वहां पर टिकटें दी जा रही है। कुछ जगहों पर कटौती की गई है, उसके पीछे भी एक बड़ी हिकमत है। और जिन लोगों को टिकट काट दिया गया है उन्हें यह कह दिया गया, उनसे बात की जा रही है कि आपको सत्ता में आने के बाद दूसरे जो रास्ते हैं बैकडोर से लाकर आपको वहीं लाया जाएगा। क्योंकि इस वक्त असल जो लड़ाई हो रही है ना, बार बार भारतीय जनता पार्टी, आज अमित शाह कैराना गए थे, कार्ड खेल दिया हिंदू मुस्लिम, योगी आदित्यनाथ कार्ड खेल रहे हैं। अब ऐसे में अगर अखिलेश यादव भी मुस्लिम मुस्लिम बोलने लगेंगे तो पूरा राजनीति ध्रुवीकरण हो जाएगा, धर्म पर हो जाएगा। अखिलेश यादव बहुत ही मजे मजाए नेता की तरह वो धर्म की बात कर रहे हैं, ये जात की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं राम राज लाएंगे, ये कह रहे हैं पहले पिछड़ों का अधिकार दे दो, पहले दलितों का अधिकार दे दो, पहले जो हाशिया पर खड़े उसका अधिकार दे दो। तो इस पर मैं मुस्लिम स्कॉलर से, बुद्धिजीवी से विनती करता हूं कि वो ज्यादा मुस्लिम मुस्लिम ना करें, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी समझें। राजनीति में राजनीति में चुनाव जीतने के जो रास्ते होते हैं उस रास्ते पर कदम बढ़ाया जाए। थोड़ी बहुत तो कुर्बानी, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज चुनाव में चलता है, तो ये कॉम्प्रोमाइज एक तरह से रहेगा। बड़े बड़े कॉम्प्रोमाइज हुए हैं साहब आप पहले। जी सर, क्योंकि अहमद रिजवी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, अहमद रिजवी को भी पैनल में ले लें। अहमद रिजवी जी, आपका स्वागत है। आप मेट्रो फ्यूचर के लिए आपने टाइम निकाला, और मैं आप मुबारकबाद देते हूँ कि आपने राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन किया। बस यहाँ से एक सवाल भी स्टार्ट होता है कि आपने लोकदल क्यों ज्वाइन किया? क्या आपको उनकी विचारधारा में क्या ऐसा आपको लगा कि आज आपको लोकदल ज्वाइन करने की जरूरत पड़ गई? हाँ, देखिए, मुझे कोई इलेक्शन नहीं लड़ना था, ना मुझे कोई ऐसा कोई पोस्ट का लालच था।
मुझे एक ज़मीन से जुड़कर ज़मीनी लोगों का काम करना था, और जिस तरह मैंने किसान मूवमेंट में सपोर्ट करा, किसानों के साथ बनी रही और किसानों की समस्याएँ देखी, तो इस तरह मुझे लगा कि मुझे आरएलडी जॉइन करनी चाहिए, क्योंकि आरएलडी एक ऐसी पार्टी है जो किसानों की पार्टी है। चाहे हम चौधरी चरण सिंह को ले लें, वो भी एक हमारे भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, चाहे हम उनके बेटे अजीत सिंह को ले लें, वो भी कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, चाहे फिर हम जयंत जी को ले लेते हैं, वो भी एमपी रहे हैं। गलतियाँ सबसे होती हैं, हो सकता है कुछ गलतियाँ इनकी भी रही हों, लेकिन क्योंकि भारत का अन्नदाता, भारत का भगवान हम लोग कहते हैं किसानों को, तो इसलिए जो किसानों की समस्याएँ सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में वो समस्या नज़र आती है, चाहे वो बीज को लेकर हो, चाहे वो गन्ने के रेट को लेकर हो, चाहे वो किसानों की लाइट को लेकर हो, चाहे वो एक पशुओं पर कमर्शियलाइज़ करने के इश्यू हों, तो उन इश्यूज़ पर मुझे लगा कि इस वक़्त उत्तर प्रदेश में चुनाव है और आरएलडी को सपोर्ट करने की हम जैसे लोगों को ज़रूरत है। क्योंकि हम पॉलिटिकल तो हम कुछ मांग नहीं रहे उनसे कि हमें यहाँ से टिकट दे दीजिए, हमें वहाँ से टिकट दे दीजिए। हम किसानों की आवाज़, मजबूत आवाज़ बन के उत्तर प्रदेश के उन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही खाली इनका दबदबा, ये भी नहीं कि कोई ये पूरे उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये आरएलडी का दबदबा है। और ज़मीरुल्लाह साहब को क्या सूझी थी कि 2 लोगों के बीच में घुस रहे थे। मंच के भी कुछ एटिकेट्स होते हैं, ये थोड़ी कि मंच अगर अलीगढ़ का है और मंच पे अगर मुस्लिम है तो वो कुछ भी खुराफात करेंगे तो जी मुसलमानों के लिए 7 खून माफ होंगे। अखलाक तो मुसलमान के रुतबे में शामिल है, मुसलमान की परवरिश में शामिल है। तो इस तरह का ये हो गया भाई वो 2 लोगों के बीच में जब पूरा मंच था, वो 4 इंच का मंच तो नहीं था, अगर वो थोड़े से गैप था, आप उस गैप में क्यों घुसे? त्रिलोक त्यागी जी ने और जैन जी ने उनको अगर हम किसी के दस्तरखान पे बैठे और खाना लगा गलती उनकी, कोई बंदा सफाई नहीं कर, सफाई तो जब आती है ना जब कोई गुनाह करा होता। अगर ये तो वही वाली बात हो गई, दस्तरखान पे खाना लगा हुआ है और आप दस्तरखान को लांग कर चले जाएं। एक अपने उसको बनाती है, उसको गलत तरीके से मैं मानता हूँ कि लोगों ने गलत तरीके से पेश किया, मगर जब गलत तरीके से मेरा नुकसान सवाल को बीच में नहीं रखा था कि वो टॉपिक अलग चला। नहीं, सफाई वहाँ पर आने, सफाई वहाँ दी जाती है, बहुत बड़ी पार्टी आरएलडी छोटी सी पार्टी है, किसानों की पार्टी है। किसानों में तेज तर्रारी तो होती नहीं, मक्कारी तो होती नहीं है, उनको न हर बे पता कि कहाँ पर लोग ट्रोल कर सकते हैं। किसान तो सबसे शरीफ है, किसान को नहीं पता पॉलिटिक्स क्या होती है, किसान को नहीं पता राजनीति क्या होती है, किसान को नहीं पता वीडियो वायरल कैसे होती है। किसान तो बहुत सीधा शरीफ है। आप देखिए पूरे 1 साल तक बैठे रहे, ऐसे करते रहे इल्जाम तरफ जैन जी और कामयाब होके ऐसे कर वापस ज़मीरुल्लाह साहब को क्या सूझी थी कि 2 लोगों के बीच में कहाँ है ज़मीरुल्लाह साहब, कहाँ पर है? वो खुद ही जलील हुए, ये थोड़ी कि मंच अगर अलीगढ़ का है और मंच पे अगर मुस्लिम है तो वो कुछ भी खुराफात करेंगे तो जी मुसलमानों के लिए 7 खून माफ होंगे। अखलाक तो मुसलमान के रुतबे में शामिल है, मुसलमान की परवरिश में शामिल है। तो एक तरह का ये पुराना तो कुछ भी नहीं होता, मॉडिफाई होता है भाई। पुराना तो कुछ भी नहीं था, अगर वो पुराना तो कुछ भी नहीं होता, हर चीज मॉडिफाई होती। जाहिर सी बात है जैन चौधरी जी ने और जैन जी ने उनको हाथ से पीछे का फायदा नहीं है। ज़मीरुल्लाह नाम का नाम भी नहीं है, जैन चौधरी जो नहीं है, बाहर पड़े हुए हैं, नए तरीके से चला रहे हैं। अभी इसमें पर्याप्त सफाई नहीं है, सफाई तो पर्याप्त लोग कोई गुनाह करा होता है, अगर ये तो वही वाली बात बनता है। दस्तरखान पे खाना लगा हुआ है और आप दस्तरखान को लांग कर चले जाएं। एक सीट पे 10-10 11-11 लोग होते हैं, जिसको टिकट दे तो वो कुछ, जिसको नहीं देते वो नाराज हो जाते हैं। तो अब ये पॉलिटिक्स सीख रहे हैं। बेशक पार्टी 1932 की बनी है, त्रिलोक त्यागी जी ने और जैन जी ने उनको हाथ से पीछे का धक्का नहीं दिया। ज़मीरुल्लाह नाम का मैं नाम भी बताऊंगी, गिरे तो नहीं थे वो, और गलती उनकी भी थी। अब आप कह रहे हैं कि सफाई नहीं है, सफाई तो जब आती है ना जब कोई गुनाह करा होता। अगर ये तो वही वाली बात हो गई, दस्तरखान पे खाना लगा हुआ है और आप दस्तरखान को लांग कर चले जाएं। उसको गलत तरीके से मैं मानता हूँ कि लोगों ने गलत तरीके से पेश किया, मगर जब गलत तरीके से मेरा नुकसान हो रहा है तो उसकी सफाई भी बनती है। नहीं, सफाई वहाँ पर आने, सफाई वहाँ दी जाती है जो बहुत बड़ी पार्टी है। आरएलडी छोटी सी पार्टी है, किसानों की पार्टी है। किसानों में तेज तर्रारी तो होती नहीं, मक्कारी तो होती नहीं है, उनको न हर बे पता कि कहाँ पर लोग ट्रोल कर सकते हैं। किसान तो सबसे शरीफ है, किसान को नहीं पता पॉलिटिक्स क्या होती है, किसान को नहीं पता राजनीति क्या होती है, किसान को नहीं पता वीडियो वायरल कैसे होती है। किसान तो बहुत सीधा शरीफ है। आप देखिए पूरे 1 साल तक बैठे रहे, उन्हें कुछ नहीं पता था, पिटते रहे, चित्ते रहे, इल्जामात को झेलते रहे और कामयाब होके देखिए किस तरह वापस गए, सुरखरू होकर वापस गए। अब ये देखिए कहाँ है ज़मीरुल्लाह साहब, कहाँ पर है? वो खुद ही जलील हुए। उसी वक्त बेशक वो बरसाती मेंढक की तरह तमाम चैनल पर कूदे होंगे, लेकिन आरएलडी पे तो कोई दाग नहीं आया। अब मैडम ये लोकदल पुरानी वाली नहीं है, पुराना तो कुछ भी नहीं होता, मॉडिफाई होता है भाई। पुराना तो कुछ भी नहीं होता, पुराना तो कुछ भी नहीं बता, हर चीज मॉडिफाई होती है। जाहिर सी बात है जैन चौधरी जी नहीं है, अब सॉरी उनके फादर नहीं है,
उनके अब्बा भी नहीं है। अच्छा। जयंत चौधरी जी नए हैं, बाहर पड़े हुए हैं, नए तरीके से चला रहे हैं, अभी इतने पर्याप्त साधन भी नहीं है, इतने पर्याप्त लोग भी नहीं है, वो एक कतरे कतरे से समुंदर बनता है। कुछ लोग अभी भी, जैसे जिन लोगों को टिकट देते हो, एक एक सीट पे 10-10 11-11 लोग होते हैं, जिसको टिकट देते हो वो खुद, जिसको नहीं देते वो नाराज हो जाते हैं। तो अभी ये पॉलिटिक्स सीख रहे हैं। बेशक पार्टी 1932 की बनी हुई है, लेकिन इस पार्टी में दोबारा अब फिर करंट आया है और दोबारा फिर ये किसानों के लिए काम करे। और आप देखिए कि इंशाल्लाह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी अपना डंका बजाएगी। एक इसमें सवाल जोड़ता हूँ। आपका जो गठबंधन इत्तेहाद है वो समाजवादी पार्टी से है, जो अखिलेश जी यादव जी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है। जी 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 और उस गठबंधन 11 पार्टियां हैं टोटल। जी जी इस पार्टी में जहां समाजवादी का प्रत्याशी उतरा है, पश्चिम के पास में ही आपकी अलीगढ़ का ही शायद मामला है, तो वहां पर समाजवादी के ही बंदे ने वहां पर जो है नामांकन किया है, और आरएलडी के प्रत्याशी ने वहां पर नामांकन किया है। तो क्या अभी तक आपकी जो है सीटों को लेकर के सही से मुझे बंटवारा नहीं नहीं, हुआ? मुझे क्या मुझे मुझे इतना नहीं पता उसके बारे में कि दो पार्टी ने कैसे आपको नामांकन करा है। आप इसका स्पष्ट करेंगे? मैं बता रहा हूँ आपको। क्या अच्छा सिर्फ आपस सवाल भी नहीं आपने किया किया। उन्होंने? चूंकि अखिलेश यादव जी से जयंत जी ने सीटें ज्यादा मांगी थी, तो अखिलेश यादव जी ने ये कहा कि शर्त एक मेरी भी रहेगी, कुछ सीटों पर मेरे लोग होंगे, सिंबल आपका होगा। कहीं भी अब तक कंट्रोवर्सी की सूचना नहीं आई अभी तक। कल पहले चरण का आखिरी दिन था नामांकन का, सब जगह ठीक ठाक सा हो गया है। मुजफ्फरनगर में, अलीगढ़ में ये शिकायतें आवाम के जरिए आ रही हैं कि सपा के लोग आरएलडी से क्यों खड़े हो गए। अरे साहब, चाहे सपा के लोग खड़े हो या आरएलडी के लोग, जब दोनों का गठबंधन ही है तो हमको वोटर को वोट देना है। ये कह रहे हैं कि एक ही सीट पर दो लोग खड़े हो गए हैं, आप ये कह रहे हैं ना कि दो ने नामांकन करा खड़े है। नहीं, वो सब विड्रॉ हो समाजवादी गए, कहीं कोई टेंशन नहीं। अभी की तक खबर विड्रॉ आपको दे दूं, कहीं कोई टेंशन नहीं होगा। इस गठबंधन में कहीं फूट नहीं है, सारे दल यूनाइट हैं। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और इस जालिम सरकार, हक मारने वाली सरकार, दलित विरोधी सरकार, पिछड़ा विरोधी सरकार को सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं। सिंपल लॉजिक है बस। जी, दोनों पैनलिस्ट से मिलकर बड़ी खुशी हुई। आप लोगों का शुक्रिया हमारे पैनल में जुड़ने के लिए। मिलते हैं फिर किसी सुलगते और उलझते मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।